नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत माता। पहले तो इस वीडियो को सुनिए। हमसे ये कहा गया कि आपने श्री जी क्यों नहीं कहा। अच्छा, श्री और जी हम कहो, हमारी श्री जी के आगे तो श्री जी लगाया नहीं, उसने कहा राधा के पति। तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, तो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगा, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक गृहस्थ कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं, हमारा जीवन श्री जी है। अगर श्री जी के विषय में तुम्हें जानना है कि हम बोलेंगे नहीं, मौन होकर श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करके बैठ जा, यहाँ की रजकण तुझे बता देगी कि श्री जी है क्या। अच्छा, फिर ये प्रश्न आया कि आप तू लगा के बोले, तो हम कहा हम तू तड़ाक से तो ब्रजवासी हम श्री जी से बात करते हैं, हम तो प्रभु से बात करते तू तड़ाक से, हमारी बात। आप सबको इस पूरे वीडियो को सुन करके कुछ ध्यान में आएगा। इसको 2-3 चरणों में इस वीडियो को हम रख रहे हैं और उसी आधार पर हम चर्चा करेंगे। परम पूज्य संत, हम सबके आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज और प्रदीप मिश्रा जी का ये विषय है, लगभग 1 महीने से काफी चर्चा में है। लगभग विवाद शांत जैसा हो गया था। ब्रजवासियों ने क्षमा मांगने के लिए कहा और प्रदीप मिश्रा जी ने जाकर के राधा रानी के दरबार पर क्षमा याचना की। विवाद शांत हो गया। यद्यपि मैं कभी इसके पक्ष में नहीं था, इसलिए नहीं कि कई लोगों को लगता होगा कि मैं प्रदीप मिश्रा जी का विशेष पक्ष ले रहा हूं, तो कोई ना कोई संबंध है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको जानता हूं और बहुत दिनों से नहीं, लेकिन कम से कम 4-5 सालों से तो जानना हुआ। अपरोक्ष रूप से कुछ मित्रों के माध्यम से, जो सीहोर के मित्र हैं, उनके माध्यम से एक कर्मकांडी पंडित के रूप में अवश्य जानता था मैं, क्योंकि उस समय पर उन्होंने शुरू ही किया था अपने इस कथा के क्रम को कहना, तो चर्चा होती रहती थी। इससे अधिक मेरा कोई परिचय नहीं। परम पूज्य प्रेमानंद जी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी 2-3 साल पहले से ही जानना हुआ। नाम से तो अभी, और वीडियो में पहले भी सुनता रहा। जब वृंदावन वास कर रहा था तब भी परम पूज्य प्रेमानंद जी की वीडियो सुनता था, सत्संग सुनता था। लेकिन जैसा पिछले महीने से एक विवाद की स्थिति हुई और उस पर कुछ लोगों के पूछे जाने पर परम पूज्य प्रेमानंद जी ने, विरक्त महात्मा है, राधा रानी के उपासक है, इन्होंने जो अपना एक दृष्टिकोण रखा, मैं उससे सहमत नहीं। देखिए, आलोचना, निंदा और असहमति तीनों अलग विषय। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, इन शब्दों को समझना इतना सरल नहीं है। जो अनुयायी हैं उनको कई बार बेवजह ही बुरा लग जाता है। मैं भी बड़े आदर भाव के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं भी परम पूज्य संत जी को भी सुनता हूं और सबको सुनता हूं। लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, किसी ने पूछा, प्रेमानंद जी ने तू तड़ाक कह करके अपनी बात रखी और स्वयं सफाई दे रहे हैं, बात कह रहे हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि आपने नाम के आगे श्री और जी क्यों नहीं लगाया। मतलब श्री प्रदीप मिश्रा जी या प्रदीप मिश्रा जी, जो भी भाव रहा हो, तो उन्होंने, आपने सुना है सो, कि भाई उन्होंने राधा रानी के आगे जी नहीं लगाया या श्री नहीं लगाया, इसलिए मैंने नहीं लगाया। ठीक बात है। इसके पश्चात उन्होंने फिर से बात कही। क्या बात कही? कि हम ब्रजवासी हैं, हम तो भगवान से भी तू तड़ाक कह करके बात करते हैं। ये भी ठीक बात है, भी इस पर चर्चा हम करेंगे। और फिर
गृहस्थ कथावाचक, ये शब्द ध्यान देने का है। गृहस्थ कथावाचक, तो क्या विरक्ति होने का मतलब, ये मैंने कई बार, कई, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे विरक्त महात्माओं का बड़ा प्रेम प्राप्त है, बड़ी कृपा प्राप्त है, और मैंने बहुत सारे विरक्त महात्माओं के लिए भागवत कथा और वाल्मीकि रामायण की कथा की है, करता रहता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां पर एक एक से बड़े महात्मा जो कंदराओं में भी रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, जंगल में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा समाज से मतलब नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, बहुत ज्यादा समाज, बहुत ज्यादा वैभव, इन सब से दूर सुतीक्षण मुनि का आश्रम, सरभंग मुनि का आश्रम, आप चले जाइए तो दशरथ घाट, कुड़ी क्षेत्र, श्री क्षेत्र कहलाता है, ऐसे बड़े बड़े संत हैं जिनकी कृपा प्राप्त है। तो विरक्त मैंने देखे हैं, विरक्तों के दर्शन भी करता रहता हूँ, उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है, और विरक्तों के लिए कथा भी करता रहता हूं। तो ऐसा नहीं है। और जहां तक रसिक संत की बात है, तो मैं जिस परंपरा से हूं, तो YouTube के लोग भले नहीं जानते हो, लेकिन चाहे वो प्रेमानंद जी हो या जितने भी संत हैं, सब जानते हैं। मैं क्षमा करेंगे, बार बार मैं क्षमा याचना करता हूं, इसको अहंकार से न जोड़ा जाए, लेकिन अगर गुरु के ऊपर अभिमान भी किया जाए तो इसमें क्षम्य होता है। तो मैं भी प्रेम मूर्ति पंच रसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी का कृपा पात्र हूं। तो रसिक समाज कैसा होता है, मैंने खूब रसिकों के दर्शन किए भी हैं, करता भी रहता हूं, है ना। हमारे यहाँ तो लीला ही 5 दिनों की भगवान के उस रस भाव की लीला होती है। तो ये अगर कोई कहे कि आप क्या जानो रसिक संत क्या होता है, तो ये वो कह सकता है जो खुद नहीं जानता है। मैंने नाम लिया, आप सुनना कभी परम पूज्य राजेंद्र दास जी को, प्रेमानंद जी को भी सब परिचित है गुरुदेव भगवान से। और अभी जो नई भक्तबाल की कथा लिखी जा रही है, उसमें मेरे गुरुदेव भगवान का विशेष स्थान भी दिया जा रहा है। तो बताने का तात्पर्य कि मैं भी परंपरा से हूं, इसलिए विरक्तों की भी परंपरा, विरक्तों के बीच में रह करके देखी है। कई विरक्तों के मन में, विरक्त जो बाबा है, साधु हैं, क्योंकि मैं अक्सर रहता हूं, कथाएं मेरी अक्सर विरक्त महात्माओं के साथ ही होती हैं, इसलिए धन अपने पास नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैं धन तय करके कथा करता नहीं। और जब संतों की कथा ऐसे निर्जन स्थानों पर की है, जहां पर जंगली जानवरों का भी निरंतर आना जाना, संतों ने जो कृपा प्रसादी के रूप में दे दिया, उसको ग्रहण करता हूं, और निरंतर चाहता भी रहता हूं कि संतों की कृपा प्राप्त होती रहे। तो धन तो नहीं है, लेकिन प्रेम है, विरक्तों को देखा है। इसी क्रम में कई विरक्त महात्मा मिले जिन्होंने विरक्ति ले ली, पर उनके मन में गृहस्थों के प्रति एक विचित्र सा भाव है। एक हमारे बड़े प्रेमी महात्मा है, कथा चल रही थी, कथा के उपरांत 5 मिनट के लिए वो बोलने आते थे, तो बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि जितने गृहस्थ हैं सब चोर हैं। यद्यपि कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा, मैंने महाराज जी से उन्होंने विनय किया, विरक्तों को भी स्मरण रखना चाहिए कि गृहस्थों से ही विरक्त होते हैं। फिर कथावाचक गृहस्थ होना कोई अपराध है क्या? गोपी गीत में विशेष रूप से कथा का दान करने वालों की महिमा बताई गई है। विशेष रूप से आप उठा करके गोपी गीत देखिएगा, तो भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, ये शब्द आया है। तव कथामृतम तापयते
अमृत जीवनम, आपकी कथा का अमृत तपते हुए जीवन को शांति प्रदान करने वाला है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, आपकी कथाओं को सुनने से मंगल होता है। और फिर वहीं पर जो अंतिम लाइन है गोपी गीत के इस भाव की, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरी बने श्रेष्ठ, इस धरती पर जो कथा का दान करते हैं वही सर्वोत्तम दान होता है, वही भूरिदा जना, वही सर्वोत्तम व्यक्ति है। तो भगवान की कथाओं का जो ज्ञान करता है, व्यासो विष्णु रूपा है, व्यास विष्णु का ही स्वरूप होते हैं। मैं जब विरक्तों की कथा में जाता हूं तो जितना सम्मान विरक्त महात्मा देते हैं उतना सम्मान अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और मुझे आश्चर्य होता है कि गृहस्थ महात्मा, विरक्त महात्मा होने के बाद गृहस्थ कथावाचक के लिए इस तरह का भाव रखना। हो सकता है गलती हुई हो, मान लिया, ब्रज के भाव में मैं बार बार कहूंगा, और ब्रज में ही लोग अब दर्शन कराने के लिए राधा रानी की ससुराल बता करके और राधा रानी की जन्मस्थली बता करके दर्शन कराते हैं। पर फिर भी मान लिया कि गलती की, तो जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज भी कह रहे हैं कि हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हमारी भाषा ऐसी है, हम तो भगवान से भी तू तड़ाक कह करके बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य भारत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली हरियाणा ये हिंदी भाषी राज्य हैं। ब्रज का क्षेत्र चूंकि मेरा सर्वत्र जाना होता है, तो यहाँ की बोली खड़ी है। बैतूल तरफ मध्य प्रदेश के मेरे शिष्य हैं, वो मुझसे तुम कह करके ही बात करते हैं। मैं कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो उनकी भाषा है। ऐसा नहीं कि उनके मन में मेरे प्रति सम्मान नहीं, अपने गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन चूंकि भाषा है, सामान्य व्यवहार में वो लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो ही स्मरण नहीं रहता, कई बार प्रयास करते हैं इसी क्रम में। और फिर प्रदीप मिश्रा जी ने तो कहा भी है कि भाई राधा रानी को मैं अपनी मां मानता हूं। तो मां के लिए तुम कहना, तू कहना, ये भारतीय परंपरा रही है। सब लोग माँ को तू, माँ तू ऐसा कर ले, ऐसा ही बोलते हैं। हम लोग बघेली में बोलते हैं तो तय करके बात करते हैं। पिता के लिए एक अलग सम्मान होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर माता के लिए सम्मान नहीं होता है। माता सबसे नजदीक होती है, इसलिए जब जिससे जितना नजदीक होते हैं, कई बार भाषाओं में सम्मान का बंधन नहीं रहता है। तो अगर आपका कोई पेटेंट हो तब अलग विषय है कि राधा रानी के बारे में केवल आप बोलेंगे, वो फिर अलग विषय है कि अगर आपने कोई पेटेंट करा लिया हो कि राधा रानी के लिए और कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो आपने घर बार छोड़ा, सबको आपकी कथा मालूम है, ऐसा नहीं है भाई। काशी गंगा किनारे बैठ करके आपने महादेव की आराधना की, उनकी कृपा हुई, हमने भी कथाएं सुनी है, लाडली जी की कृपा हुई, आज आपको कृपा प्राप्त है, बड़ी हम लोग भी आनंदित होते हैं, दर्शन की कामना रहती है। लेकिन ये सनातन परंपरा भी रही है कि अगर बात कुछ गलत लगे तो अपने गुरुजनों को भी विनम्रता पूर्वक टोकना चाहिए। और उसी विनम्रता से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसलिए नहीं कि मैं प्रदीप मिश्रा जी का कोई विशेष समर्थक हूं, मैं किसी का ना समर्थक हूं ना किसी का विरोधी हूं। मेरे लिए सब आदरणीय है, लेकिन अगर कुछ गलत लगता है तो बोलना, क्योंकि मैं देखता हूं। ऐसा नहीं कि ये वीडियो मैंने ही देखा है और भी बहुत सारे वक्ताओं ने देखा होगा, लेकिन जिस तरह से महाराज जी ने, मुझे आश्चर्य लगता है कि किसी ने बोलने की बात नहीं की, किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। ये संत का विरोध नहीं, संत की आलोचना नहीं, संत की निंदा नहीं, लेकिन जो बात ठीक नहीं लगे, केवल उसके लिए अपने भाव का प्रकटीकरण मात्र है। गृहस्थ
और विरक्त में ऐसा नहीं कि कौन बड़ा है। मैं एक छोटी सी कथा, वीडियो भले लंबा है लेकिन सुनना चाहिए, एक छोटी सी कथा आपको सुनाओ। एक गुरु और शिष्य के बीच में बात हुई, आपस में चर्चा हुई, गृहस्थ बड़ा है या विरक्त बड़ा है। गुरु जी ने कहा यात्रा करो जाके, तब समझ में आएगा। शिष्य यात्रा के लिए निकल गया। यात्रा के निकलता है, देखता है कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी है। क्या है? बोले रानी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। कौतूहल बस वो भी गया। अच्छा, उधर से एक सन्यासी आ रहा था, बड़ा ही दिव्य तेज था उस सन्यासी का। सन्यासी ने भी कौतूहलवश ये क्या चल रहा है यहाँ पर खड़ा हो गया। इतना तेज था कि राजकुमारी जैसी वरमाला लेकर के बढ़ती है, सन्यासी पर दृष्टि पड़ी, सन्यासी की ओर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। सन्यासी ने देखा कि राजकुमारी तो मेरी ओर भग रही है, सो सन्यासी वहां से भगता है। सन्यासी भग रहा, उसके पीछे राजकुमारी। शिष्य ने देखा ये घटना क्या है, सो शिष्य भी उसके पीछे पीछे। रात्रि हो गई, चलते चलते सन्यासी झाड़ियों की झुरमुट में कहीं खो गया। अब केवल राजकुमारी बची। वो शिष्य आया, बोले राजकुमारी चिंता नहीं करो, अब रात्रि है, अभी हम लोग भटक जाएंगे, इसलिए रात्रि यहीं विश्राम करते, सुबह हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राजकुमारी ने कहा कि भूख लगी है। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने आश्रय लिया था उसमें चिड़ियों का परिवार रहता था। कथा है, ध्यान दीजिएगा। भूख लगी है, सो जिसमें नर चिड़िया थी उसने कहा, हम नर था, उसने कहा कि देवी अपने पत्नी से, ये लोग गृहस्थ भूखे हैं, हमारे दरवाजे पर भूखे पड़े हैं, उनकी क्षुधा कैसे शांत हो, रात्रि में इनको क्या मिलेगा। सो आग जल रही थी, उसने कहा कि मैं इस आग में कूद जाता हूं, कम से कम इनकी क्षुधा शांत हो जाएगी। उसने वो कूद गया। पत्नी ने कहा कि जिस मार्ग में मेरे पति गए हैं, मैं पत्नी होने के नाते उस मार्ग में न जाऊं तो धिक्कार है। तो बच्चों को उसने समझाया कि बेटा अब मैं अपने पति के मार्ग का अनुसरण कर रही हूं, अब मैं जा रही हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। पत्नी भी कूद गई। इसके बाद बच्चों ने विचार किया कि जिस मार्ग पर मेरे माँ बाप गए उस मार्ग पर न जाएं तो ये धर्म नहीं होगा। सो बच्चों ने भी माँ बाप के मार्ग का अनुसरण किया और उस सब अग्नि में कूद गए। क्षुधा शांत हुई, रात्रि विश्राम किया। सुबह राजकुमारी को उसने छोड़ा और गुरु जी के पास गया, क्योंकि ये गुरु जी ने कहा था कि जब कोई घटना हो उस घटना पर केंद्रित हो जाना, तब समझ में आएगा। सो चला गया, गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी को सारी घटना बताई। इस घटना का विषय क्या है? अगर वो सन्यासी, चूंकि वो जानता था राजकुमारी अकेले थी, विवाह कर लेता, उसको राज्य का वैभव सुख सब प्राप्त हो जाता, लेकिन उसने एक झटके में सारे सुख वैभव को, सांसारिक सुखों को त्याग करके और जाकर के वन में झाड़ियों में खो गया। इसलिए सन्यासी महान है, लेकिन सावधान, जिस पेड़ के नीचे इन लोगों ने आश्रय लिया था उस पेड़ के नीचे एक चिड़ियों का परिवार, ये गृहस्थ है। अगर गृहस्थ का धर्म पालन न होता, अगर वो भूख से राजकुमारी रह जाती, तो गृहस्थ धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता। सो चिड़ियों के परिवार ने गृहस्थ की मर्यादा को रखते हुए और अपने प्राणों को आहुत कर दिया। इसलिए वो सन्यासी भी महान है और वो गृहस्थ भी महान है। अपने धर्म का आचरण जो करता है, पालन जो करता है, असल में वही बड़ा है। न गृहस्थ बड़ा होता है, न सन्यासी बड़ा होता है। ये भाव रखना। कई लोगों को मैं सुनता हूं सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। अच्छी बात है, कब? जब हम अपनी मर्यादा का पालन करें तब। और विरक्तों को भी ये जानना चाहिए कि अभी विरक्त देखने को कहां मिलते हैं महाराज। संसार की सारी अनुरक्ति जितनी है वो सब वहीं मिल जाएगी। हम लोग भी यात्रा करते एक बैग में पूरा 10 दिन, लेकिन मैं देखता हूं कई लोगों को बड़े बड़े बैग, बड़ी बड़ी, मैं इस पर ज्यादा चर्चा ना करूं तो बेहतर होगा। भागवत में इस शब्द को विशेष रूप से परिभाषित किया हुआ है, पाखंड निर्तो संता विरक्ता सपरिग्रहा। ये भागवत जी में आया है। इसलिए मैं चूंकि भागवत वक्ता हूं तो भागवत जी में अगर ये कहा गया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से ये कहा कि गृहस्थ है, गृहस्थ कथावाचक है, तो इसलिए मैंने तू तड़ाक की बात की, चूंकि मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। तो आपने
अपना जीवन न्यौछावर किया, ये व्यक्तिगत आपका विषय है। इससे किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। राधा रानी की आपको कृपा प्राप्त है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा राधा रानी की कृपा का आश्रय लेने का प्रयास नहीं कर सकता या अपना वो संबंध नहीं रख सकता है। इसलिए ये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसी बात के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राधे राधे। जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण।